एवरीवन, सो आप में से काफ़ी सारे लोग अपना रिजल्ट चेकआउट कर लिए होंगे और परेशान होंगे कि यार हमें कितने रैंक पे आखिर इस साल के लिए गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज मिल पा रहा होगा। तो यार मेरा नाम है ऋतुराज और मैं पिछले 2020 से वाईटी में बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। हजारों बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई इस साल के लिए आपका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक रहने वाला है पिछले कई सालों के ट्रेंड को देखते हुए। एंड इस साल जैसा कि आपको पता है एमबीबीएस के लिए इस साल लगभग आपकी जो सीट है इतनी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सीट्स को मिलाकर ये सीट इंक्रीज हुआ है। तो भाई इसका भी कहीं ना कहीं आपको वेटनरी हुआ, बीडीएस हुआ, अलग कोर्सेस में भी फायदा देखने को मिलेगा। बट जैसा कि आपको पता है, आपने कट ऑफ भी चेक कर लिया होगा कि जो इस साल का आपका क्वालिफाइंग मार्क्स गया है, यानी कि अगर आपके जनरल और ईडब्ल्यूएस में इतने आ रहे हैं तो आप लोग काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ओबीसी एससी एसटी में अगर आपके 177 आ रहे हैं तो भाई आप काउंसलिंग के लिए और एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लाइक जिन बच्चों को पेमेंट शीट्स चाहिए होता है या फिर प्राइवेट कॉलेजेस चाहिए होते हैं वेटनरी या फिर अदर कोर्सेज में भी नीट के थ्रू अगर मैं बात करूँ तो इस साल के लिए अगर मैं एमबीबीएस की डिस्कशन करूं तो भाई यहाँ पे अगर आप इनके रैंक ओवरऑल, ये मैं बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया रैंक, यूआर कैटेगरी में अगर आप इतने रैंक आ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में 33 के, ओबीसी में 30 तक और एससी कैटेगरी में 150 और इसमें 170 के, राइट। अगर इतने रैंक आ रहे हैं तो कहीं कहीं आप सेफ जोन में। बात करें भैया हमारा वेटनरी के लिए वीसीआई काउंसलिंग के लिए क्या सेफ रैंक जा सकता है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ठीक है, और अगर आपकी रैंक अप्रोक्सीमेट 80 के या फिर यहाँ से लेके 84 के तक आ रही है तो कहीं ना कहीं आप ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि काफ़ी सारी ऐसी स्टेट काउंसलिंग भी होती है, तो ये रैंक आपका और ज़्यादा भी जा सकता है स्टेट में। ये चीज़ें डिपेंड करेगा मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। ओबीसी कैटेगरी में बात करूँ तो भाई यहाँ पे अगर आपका बात करें तो 80 से इतने तक जा सकता है, ऑल इंडिया रैंक ये मैं बात कर रहा हूँ। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो भाई आपका 92 के तक जा सकता है। और अगर मैं यहाँ पे एससी कैटेगरी में बात करूँ तो ये आपका 2 लाख यहाँ पे 40,000 से लेके 2,50,000 तक काफ़ी सारे, अगर मैं बात करूँ लाइक 2024 में 23 में काफ़ी सारे बच्चों को मैंने खुद इतने रैंक तक पे सीट उनको काउंसलिंग से दिलवाया था। और ये मैं ऑल इंडिया की काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ। स्टेट में आपका और इससे भी कम जा सकता है, तो आप लोग यहाँ पे परेशान मत होइए, वेट करिए। अभी चैनल पे बहुत सारी वीडियोज आएंगी, ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज बना दिया है, तो जाइए चेक करिए। इस साल का प्लेलिस्ट भी आपको वीसीआई का मिल जाएगा, 2022 से चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो चेक कर लेना। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है काउंसलिंग में तो वो आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको 1-on-1 का लिंक मिल जाएगा, इनरोल कर लेना। बाकी फर्दर आपको बता दिया जाएगा कि आपके रैंक पे क्या चीज़ें आपको कौन सी काउंसलिंग के लिए ट्राई करना चाहिए। एसटी कैटेगरी में भाई 3 लाख से 3,10,000, ये मैंने अभी आपको कुछ एक्सपेक्टेड डेटा बताया कि ये जो मोस्ट एक्यूरेट रहने वाली है आने वाले टाइम में। हालांकि इस पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर वेरी करता रहता है, तो आने वाले टाइम में जैसे बहुत सारी चीजें इसके अंदर भी इन्वॉल्व रहती हैं। बीबीएस की अगर मैं बात करूँ, स्टेट का बहुत सारा फैक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व रहता है। ये चीज काफी लोग आपको नहीं बताते हैं, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ये चीजें आगे वेरी भी करता रहता है विद टाइम, विद मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। लाइक काउंसलिंग आपकी डिले हो रही है, स्टार्ट पहले हो रहा है, कितने बच्चे अपीयर कर रहे हैं, नंबर ऑफ सीट्स कितने इंक्रीज होते हैं, बहुत सारे इसमें फैक्टर्स रहते हैं। तो ये मैंने आपको ओवरऑल एक समराइज करके चीजें बता दिया। अब इंटरेस्टिंग बात आती है कि जिन भी बच्चों को काउंसलिंग के लिए काफी सारी, अब क्या है कि भाई यहाँ से लगभग 2-3 महीने तक आपकी काउंसलिंग चल रही होगी। जब भी आपकी वीसीआई की काउंसलिंग की बात करें तो भाई वीसीआई काउंसलिंग आपका लगभग एमबीबीएस के स्टार्ट होने के जब एंडिंग होता है तब आपका स्टार्ट हो रहा होता है वीसीआई। बट स्टेट में आपका पहले ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि स्टेट में क्या नीट के बेसिस पे होता है। स्टेट में या फिर यूनिवर्सिटी लेवल, जैसे आईवीआरआई की बात करूँ, बीएचयू की बात करूँ, ये जो कॉलेज है मिर्जापुर मेरे होम टाउन में है, ऐसे करके अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश का, ऐसे करके अगर मैं बात करूँ बिहार का, हिमाचल प्रदेश का, राजस्थान का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, वेस्ट बंगाल का, महाराष्ट्र का, ऐसे करके बहुत जगह की काउंसलिंग होती है। तो ये आप अपना देख लेना। अगर आपको काउंसलिंग में एनरोल करना है, हमारे पास 2 सपोर्ट अवेलेबल है आपके लिए। पर्सनलाइज काउंसलिंग जो कि पूरे इंडिया में आपको कहीं ऐसा नहीं मिलने वाला है। आप हमारे काउंसलिंग के स्टूडेंट के रिव्यूज भी आपको मिल जाएगा, कोई और ये चीज़ नहीं देगा क्योंकि उतना उनका अच्छा फीडबैक ही नहीं है तो कौन देगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ऋतुराज SINGHMZP। अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक रहेंगे तो भाई आप जल्दी से अपना बुक कर लेना,
ठीक है। एंड टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो इधर भी आप ज्वाइन कर सकते हो स्टूडेंट्स बच पे। सो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।